गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि टेम्परेचर बहुत डाउन है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप अपने घर में अपने रूम में रजाई कंबल के नीचे होंगे और बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही निकलिएगा, क्योंकि बाहर में हवा की क्वालिटी बहुत ही पुअर है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करें। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट की शुरुआत करें। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। अब इसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। यह समझना बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखे हैं, सेम स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट में भी देखेंगे। केवल हैव हैज का पास्ट फॉर्म हैड यूज करना पड़ेगा इसमें, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आ जाइए हम अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को देख लें। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट के बाद हैड, सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग मिलेगा आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर होंगे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? तो आइए इसके पैसिव वॉइस में क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में चेंज करके लिख देना है। फिर हैड है, हैड लिखेंगे, और उसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो आप नॉट का भी प्रयोग कर लें, अन्यथा नहीं करें। और V3 को किस चीज़ में चेंज करते हैं आपको याद होगा, V3 को बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीन प्लस V3, उसके बाद बाय लगाते हैं आवश्यकता अनुसार, और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस में अगर लिखा हुआ है राम हैड डन द वर्क, तो आप इसको पैसिव में क्या करेंगे? यहाँ जो द वर्क है, ये द वर्क यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, द वर्क, और इसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हैड लगता है, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, तो हैड डालेंगे। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर V3 है डन, और डन का V3 जो है इसको हम क्या करेंगे, बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे बीन, और डन खुद V3 में है, डन लिख देंगे, उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम एक और एग्जाम्पल देख लें। He had completed her work. He had completed her work या his work यहाँ पर दे दीजिए पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। वह अपना काम समाप्त कर चुका था। तो पैसिव क्या बनेगा इसका,
पैसिव जब बनाएंगे आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर वर्क हिज वर्क यहाँ पर है, तो हिज वर्क को आप यहाँ सब्जेक्ट बना लें और हिज वर्क के साथ हैड लगा लें। हैड के बाद क्या करेंगे हम, V3 है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड को बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे तो बीन कंप्लीटेड हो जाएगा, बीन कंप्लीटेड बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो इसका हिम हो जाएगा। ठीक है, HIM। चलिए एक निगेटिव में देख लें कि निगेटिव वाले सेंटेंस के लिए क्या करना होगा। निगेटिव वाले सेंटेंस के लिए भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सी हैड नॉट सर्व्ड द कंट्री, तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या बनेगा, सब्जेक्ट के रूप में द कंट्री आ जाएगा, द कंट्री। हैड यहाँ लगेगा, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद सर्व्ड V3 है तो बीन प्लस V3 हो जाएगा, बीन सर्व्ड बाय, और यहाँ पर सी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर रहे होंगे तो उम्मीद है आप इसको ज़्यादा समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, कॉपी लेकर के कलम लेकर के बैठेंगे, आप इसको नोट करेंगे रेगुलरली, और जहाँ दिक्कत होगी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव। आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहले यानी सब्जेक्ट से पहले हैड मिलेगा। क्या मिलेगा, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस निगेटिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का मिलेगा यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर जब आपको सेंटेंस मिलेंगे तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हैड का प्रयोग तो करना ही करना है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लिख देना है। फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। फिर V3 है और V3 का प्रयोग करना तो आपने सीख ही गया होगा, क्योंकि V3 जब भी हो तो उसको हम बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। इस V3 के बदले बीन प्लस V3 डाल दिए, फिर हम बाय का प्रयोग करेंगे, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर उम्मीद है कि आपके दिलो दिमाग में यह स्ट्रक्चर बैठ गया होगा और आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स, हैड यू नॉट डन द वर्क। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हैड है तो हैड का प्रयोग तो होगा ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर द वर्क है, हम यहाँ पर द वर्क को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, हैड द वर्क। ठीक है, सेंटेंस यहाँ नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद यहाँ जो V3 है V3 को बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे बीन और V3 हो जाएगा डन। हैड द वर्क नॉट बीन डन, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, बाय, और फिर यहाँ सब्जेक्ट जो यू है इसको ऑब्जेक्टिव केस में बनाकर देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। हैड सी नॉट ब्राउट मिल्क, हैड सी नॉट ब्राउट मिल्क। तो क्या करेंगे इसमें, हैड, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में मिल्क है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हैड मिल्क। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर लेंगे।
उसके बाद जो V3 है ब्राउट, V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, बीन ब्राउट, उसके बाद बाय, और फिर यहाँ सब्जेक्ट सी है और इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, हर लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसमें एक्टिव वॉइस में आपको WH प्लस हैड प्लस एस प्लस नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेंगे। ये जो WH होगा यह WH एक्सेप्ट व्हाट होगा, यानी व्हाट को छोड़ करके, व्हाट को छोड़ करके, हु को छोड़ करके बाकी जो भी WH क्वेश्चन वर्ड हो तो हम इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये पैसिव वॉइस में WH डालेंगे, यानी एक्सेप्ट व्हाट एंड हु डाल दिए WH, इसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये सब डालेंगे व्हाट और हु को छोड़ करके। फिर यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। फिर सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ V3 जो है, V3 को किस में चेंज करते हैं, बीन प्लस V3 में, तो यहाँ बीन प्लस V3, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और बाय के बाद फिर जो ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए अब इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स, Why had she not helped you? इसका पैसिव जब करेंगे तो क्या बनेगा, why है तो why लिखेंगे, why के बाद had का प्रयोग कर लेंगे, had के बाद ये ऑब्जेक्ट के रूप में you है, इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेंगे तो you ही रहेगा। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हेल्प्ड है, हेल्प्ड को क्या करेंगे, बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे बीन और प्लस V3, हेल्प्ड जो कि V3 में ही है। उसके बाद बाय का प्रयोग कर लेंगे और बाय के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सी नजर आ रहा है, इसका जब ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो हर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लें। हाउ हैड you done it? How had you done it? क्या करेंगे इसमें, how लिखेंगे पहले, how के बाद had का प्रयोग करेंगे और had के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर it है, इसका सब्जेक्टिव केस में भी it ही होगा। सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद done V3 है, इसको बीन प्लस V3 में चेंज कर देंगे, तो लिखिए बीन और V3 डन तो है ही। उसके बाद बाय का प्रयोग कर लीजिए, बाय के बाद यह सब्जेक्ट यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आइए, जो मैंने बताया कि यहाँ पर एक्सेप्ट व्हाट होगा और हु होगा, तो व्हाट के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और हु के लिए क्या होना चाहिए, आइए हम लोग देखते हैं अगले नियम में। चलिए आइए हम रूल देखते हैं। चौथा रूल देखते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ओनली फॉर व्हाट। अगर सेंटेंस व्हाट से शुरू हो, सेंटेंस में व्हाट क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया हो तो हम क्या करेंगे, आइए। एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस में अगर व्हाट है, उसके बाद हैड है, उसके बाद सेंटेंस आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, उसके बाद इसमें नॉट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बाद V3 और फिर अदर वर्ड होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे
क्योंकि सेंटेंस व्हाट से शुरू हुए, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें होगा ही नहीं। तो करना क्या है पैसिव वॉइस बनाते समय, हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर हैड, और ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बना करके डालेंगे, तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट हो तो, नहीं हो तो नहीं करेंगे। उसके बाद V3 जो है इसको क्या करेंगे, बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, बीन प्लस V3। उसके बाद बाय, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, और फिर अगर कोई अदर वर्ड है तो उसका प्रयोग कर लेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसके एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझते हैं कि यह एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। चलिए व्हाट हैड ही डन फॉर मी, व्हाट हैड ही डन फॉर मी। तो क्या होगा इसका, सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट के बाद हैड का भी प्रयोग करेंगे, व्हाट हैड। ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर कि हम ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में चेंज करके लिखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, सेंटेंस निगेटिव भी नहीं है, नॉट नहीं डालेंगे। फिर जो यहाँ पर V3 आए हैं, सॉरी व्हाट हैड, उसके बाद बीन लगाएंगे, और उसके बाद V3 को हम बीन प्लस V3 में चेंज कर लेंगे, व्हाट हैड बीन डन। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर फॉर मी है, यहाँ पर फॉर मी का प्रयोग कर लें, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। व्हाट हैड सी बाउट, क्या करेंगे इसका पैसिव वॉइस, व्हाट है तो व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हैड, व्हाट हैड, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो बाउट है V3, इसको बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, बीन बाउट, और उसके बाद यहाँ पर बाय, और बाय सब्जेक्ट यहाँ पर सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए पांचवें रूल की तरह चलते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे ओनली फॉर व्हाट, अगर सेंटेंस में, व्हाट तो हो गया, ओनली फॉर हु, अगर सेंटेंस में हु WH क्वेश्चन वर्ड के रूप में आए हुए हो तो हमें क्या करना चाहिए, ओनली फॉर हु। अगर सेंटेंस में हु WH क्वेश्चन वर्ड के रूप में आए हो तो उसके लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वह हु, उसके बाद हैड, उसके बाद सेंटेंस निगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बाद आपको V3 मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, पिछले क्लास को अगर आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हु को हम बाय होम में चेंज कर देते हैं, तो बाय होम लिखेंगे, बाय होम के बाद हैड का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सब्जेक्ट में चेंज करके लिख दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग यहाँ करिए। उसके बाद यहाँ V3 है, V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो बीन प्लस V3, और फिर यहाँ पर बाइक तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, अगर कोई अदर वर्ड है तो उसका यूज करिए, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। Who had written
द लेटर, हु हैड रिटेन द लेटर। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाय हुम हम सबसे पहले देखें, पहले इस स्ट्रक्चर को मैच करें। हु है, हैड है, फिर यहाँ पर नॉट सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, V3 है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर बाय होम लिखेंगे, बाय होम। बाय होम के बाद हम हैड का प्रयोग कर लेंगे, बाय होम हैड। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट द लेटर है इसको हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, द लेटर। बाय होम हैड द लेटर, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर यहाँ V3 है रिटेन, इसका क्या करेंगे, बीन प्लस V3 लिख देंगे, बीन रिटेन, ठीक है। बाय होम हैड द लेटर बीन रिटेन, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ। ओके, थैंक यू, हैव अ